लेकिन तारियों कॉल करती है। अंकल आओ खड़े। होनी है ना बढ़ के। आज मैं आप लोगों को कुदरत के वो नज़ारे दिखाऊंगी जिनमें से कुछ तो मैंने खुद ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखे। ये है दुनिया की मोस्ट फेमस फॉल, नायग्रा फॉल। आज का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आप कुदरत के वो नज़ारे देखेंगे जो आप लोगों को हैरान कर देंगे। जहाँ पे ज़रूरत हो कि मैं आपको वॉइस ओवर करके थोड़ी सी इस व्लॉग के बारे में बताती जाऊँगी कि क्या है और कहाँ से बनाया है और क्या दिखा रही हूँ मैं आपको। ये आइस ब्लॉक है जो कि मैंने भी 25 सालों में पहली दफ़ा देखा। 25 साल हो गए मुझे फॉल पे जाते हुए और ये नज़ारा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। ये बड़ी फॉल के पीछे टनल्स बनाई हुई हैं इन्होंने और वहाँ पे आप जाके फॉल के पीछे से नज़ारा कर सकते हैं। और देखिए छोटे बच्चे भी थे। आज का जो टेम्परेचर था -15 था यहाँ पे। चले गए नहीं गए। इधर देखो अहमद। आज का दिन सर्दी के बावजूद फूफो और उनकी फैमिली के साथ हमने गुजारा था नायग्रा फॉल पे और सुबह से शाम तक के सब नज़ारे किए। -15 टेम्परेचर था, उसके बावजूद हम रुके नहीं। कभी हम अंदर बिल्डिंग्स में चले जाते थे, चाय कॉफ़ी पीते थे और थोड़ी सी गरमाइश लेते थे और फिर बाहर आ जाते थे और अल्लाह की कुदरत के नज़ारे करते थे। ये देखो मिस्ट कैसे ऊपर जा रही है, ज़बरदस्त। देखो क्लियर व्यू आ रहा है। इतने आ छोटी फॉल का क्लियर है ना, इस्लामिक कल्चर है ना। अभी काफ़ी हद तक जो है बर्फ़ पिघल चुकी थी, उसके बावजूद आप देख सकते हैं अजीब से पैटर्न बने हुए थे स्नो के यहाँ पे जो रॉक्स थी उसके ऊपर। और ये सारी स्ट्रीट जो है फन स्ट्रीट, बच्चों की मोस्ट फेवरेट स्ट्रीट होती है। यहाँ पे इतना फन है जिसकी कोई हद नहीं। पहुंचे थे ना तो वापस 6 किलोमीटर आप चल रहे हैं। कैलगरीज पे बर्फ पड़ रही है। देखो शिप भी चल रहा है, लेक है ये इनकी काफी बड़ी लेक है। ये पूरे अंटारियो में जो घूमती है, लेक अंटारियो कॉल करती है। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद और खुश रखे और आपके हलाल रिज़्क में इजाफा करे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और ईमान वाली ज़िंदगी दे। आज का दिन सारा नायग्रा फॉल पे हमने गुजारा। नाश्ता करके घर से निकले थे और फॉल पे गए और फॉल पे जाते ही सबसे पहले तो हमें होता है वॉशरूम जाना है। किस किस के साथ ये ऐसा होता है कि उसको सबसे पहले वॉशरूम जाना होता है। तो उत्ते बैठ दे हाँ, दूर दूर खड़े थे। अच्छा, ये वो जगह है जो सर्दी गर्मी कभी बंद नहीं होती और ये पानी भी कभी बहना बंद नहीं होता। ये जो छोटी फॉल है ये अमेरिकन साइड है और जो बड़ी फॉल है वो कनेडियन साइड है। कनाडा से इसका व्यू ज़्यादा अच्छा आता है, अमेरिका से इसका व्यू कम आता है, लेकिन डिफरेंट व्यू होता है। मुझे दोनों साइड का व्यू बहुत पसंद है। आज थे बादल, हम सोच रहे थे कि शायद हो रही है बारिश, लेकिन बारिश नहीं थी। ये फॉल की इतनी मिस्ट उड़ रही थी जो कि इस तरह से थी जैसे हैवी रेन हो रही होती। आज हवा का रुख कुछ इस तरफ था। सर्दियों में और तो कोई यहाँ पे अट्रैक्शन खुली नहीं होती, ना बोट खुली होती है, लेकिन ये बिहाइंड द फॉल जो जर्नी है ये हमेशा खुला रहता है। और विंटर में बिहाइंड द फॉल्स जो था वो मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। पहले भी मैं जा चुकी हूँ लेकिन इतना कोई मुझे नहीं विंटर का व्यू नज़र आया, लेकिन इस दफ़ा मैंने कुदरत के ऐसे नज़ारे देखे
कि आप भी देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। यार सीन आ रहे हैं, कभी नीचे उतारते हैं हमें, कभी ऊपर चढ़ाते हैं। On your right, it's going to go behind the falls. It's where it's going to be dry. And on your left, it's going to bring you outside to the top observation deck. It's where you might get a little wet today. अच्छा, आज उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि आप लोग आज वेट हो जाओगे, क्योंकि आज हवा का रुख इस तरह से था कि मिस्ट जो सारी इस तरफ को आ रही थी। विंटर पे हम इसी पॉइंट तक जा सकते हैं, लेकिन समर में नीचे स्टेयर्स उतर के हम और आगे फॉल के करीब जा सकते हैं, जहाँ पे हम फॉल के साथ गीले भी हो जाते हैं। लेकिन विंटर में इन्होंने सारा बंद किया हुआ था, वो नीचे वाला हिस्सा, और सिर्फ ऊपर एक जो है सीलिंग के साथ डेक खुला था। अच्छा, ये जो टनल है ये फॉल के बैक पे है और फॉल आगे से नीचे गिर रही है। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा बड़ा सा आइस का जो एक ब्रिक और ब्लॉक बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दे रहा था। अभी मैं यहाँ पे चुप करूँगी, आप लोग खुद नेचुरल साउंड्स देखें और ये आइस ब्लॉक को देखें कि किस तरह का खूबसूरत सा बना हुआ है। ये अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखें। समर में इस तरह के आइस के बड़े बड़े ब्लॉक्स नहीं नज़र आते, जस्ट पानी नज़र आता है और वो भी इतना क्लियर व्यू नहीं होता। लेकिन इस आइस की ब्रेक की वजह से, इतने बड़े ब्लॉक की वजह से बड़ा ही खूबसूरत सा एक व्यू जो है फॉल का पता चल रहा था कि आगे पानी गिर रहा है और नीचे ये जो है पीछे एक आइस का बड़ा सारा एक पहाड़ बना हुआ है और हम पीछे से खड़े होकर देख रहे थे। यहाँ पे सर्दी बाहर से भी ज़्यादा लग रही थी। पानी के नज़दीक जितना जाते जाएं उतनी सर्दी ज़्यादा फील होती है। और आज हमने कोई वाटरप्रूफ और विंड ब्रेकर जैकेट्स नहीं पहनी थी। हम लोगों ने सोचा था कि मौसम शायद बहुत प्यारा है, लेकिन यहाँ के पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो हमें मौसम की शिद्दत भी थी और पानी बहुत ज़्यादा था, मिस्ट बहुत थी, रेन बहुत थी, जिसकी वजह से हम वेट भी बहुत हो रहे थे। अभी कुछ लम्हों के लिए फॉल का ओरिजिनल और फुल साउंड सुने। और ये सेकंड टनल थी। यहाँ पे आइस का ब्लॉक नहीं पड़ा था, सिर्फ पानी था। पानी में समर में इस तरह का व्यू आता है। हमारे पास टाइम तो और था, हम वहाँ स्टे कर सकते थे, लेकिन 15 मिनट में हमारी हो गई थी बस और हम हो चुके थे फ्रीज़। फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आते ही पहले इन्होंने शॉप्स वगैरह रखी होती हैं, फिर कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो हमें भूख भी बहुत लगी हुई थी, सर्दी भी शदीद थी, तो हम लोगों ने पहले खाने का इरादा किया, जिसमें हमें यहाँ तो अवेलेबल थी फ्राइज़ और पिज़्ज़ा। जिसको कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हमने उस वही किया, पहले हमने खाना खाया और उसके बाद हमने की थी शॉपिंग। शॉपिंग में जो गेस्ट आते हैं उनको तो यहाँ से कोई ना कोई ऐसी चीज़ बाय करने का होता है जो कि वो अपने घर में जाके डेकोरेट करें। 25.5 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते, और इन 25.5 सालों में मैं कई सैकड़ों दफ़ा जो है ना नायग्रा फॉल जा चुकी हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई नायग्रा फॉल की कोई भी चीज़ घर में लाके डेकोरेट नहीं की। वो हिसाब है ना, चिराग तले अंधेरा। जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी हमें कदर नहीं होती, लेकिन ये वो जगह है जो दूर दूर से लोग देखने आते हैं। जी बनाई है अच्छा, ये बड़ी फॉल का वो पॉइंट है जहाँ पे अगर थोड़ी देर खड़े होके इस पॉइंट से देखें तो कुछ देर में यूँ फील होता है कि जैसे हम भी फॉल के साथ साथ ही चलते जा रहे हैं। और ये वो बहुत डेंजरस पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे हादसे भी हो चुके हैं। और मिस्ट देख सकते हैं आप किस तरह से बारिश की तरह से फील हो रही है, सारा ही वेट था। और छोटे छोटे बच्चे लेके भी लोग आए हुए थे। हमारा देसियों में और गोरों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। गोरे लाइफ को एंजॉय करते हैं, सर्दी में अंदर नहीं छुप जाते। हम तो सर्दी आती है तो अंदर छुप जाते हैं, गर्मी आती है तो भी हम गर्मी गर्मी करते हैं, अंदर छुप जाते हैं। जिन लोगों ने नायग्रा फॉल देखी उनको पता है कि इस फॉल तक कितना चलना पड़ता है। हम चल के यहाँ आ गए, उसके बाद हम अंदर रेस्टोरेंट्स की साइड पे आ गए थे ताकि हम कोई चाय कॉफ़ी लें और थोड़ा सा वार्म हो सकें। बाहर शदीद सर्दी थी।
नीचे से हमने खाना पीना किया, चाय कॉफ़ी पी और उसके बाद ये ऊपर आए सेकंड फ्लोर पे तो बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था। चेरी ब्लॉसम बाहर तो नहीं आए लेकिन इन्होंने बड़े ही प्यारे ट्री बना के और फ्लावर्स लगाए हुए थे। ऊपर से फॉल का व्यू भी बहुत ही खूबसूरत आ रहा था। ये सेकंड फ्लोर से हम फॉल का ये मेन व्यू देख रहे थे, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। यहाँ पे हम लोग उतनी देर स्टे किए थे जितनी देर ये एरिया ओपन था। उसके बाद इन्होंने एरिया बंद कर दिया तो हम बाहर आए क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि हम देखेंगे रात का व्यू भी फॉल का। यहाँ पे लोग बहुत ही अच्छी मज़े की पिक्चर्स बना रहे थे, हमने भी बनाई। बड़ी साइंसदान है पूरी। साइंसदान फोटोग्राफी दे विच यहाँ पे आपकी आप ही की फ़ोटोग्राफी की स्किल्स की तारीफ़ें हो रही थी। मुझे तो अच्छा सीन, अच्छा व्यू मिले, मैं फटाफट से जो पिक्चर्स बनाना शुरू कर देती हूँ। और ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट जो एरिया बन गया था इस टाइम पे। इधर देखो अहमद, और ये सारा बाहर का व्यू ज़रा देखते जाएं, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे। और ऊपर से जो इंसानों ने इसके ऊपर रंग डाल के और रंग बखेरे हुए थे। ये देखो मिस्ट कैसे ऊपर जा रही है। अहमद आगे जाओ, मिस्ट व्यू बनाते हैं। बड़ी बड़ी लाइट्स इन्होंने इधर लगाई हुई हैं कनेडियन साइड पे, जो कि फॉल पे पड़ती हैं और फॉल के कलर्स चेंज होते हैं, कभी एक सॉलिड कलर में और कभी डिफरेंट कलर में। और ये लाइट्स जब फॉल पे पड़ रही हैं उसके दरमियान में से पानी यानी कि मिस्ट वो एक रिफ्लेक्शन देती है। इस तरह का खूबसूरत सा नज़ारा था जैसे नॉर्दर्न लाइट्स की हों। अच्छा, ये ऊपर टॉप पे रेस्टोरेंट है। पहले हम जब गए थे तो हमने चेक किया था कि अगर हम वहाँ पे डाइन इन कर सकें, लेकिन मसला वही है कि इतने हलाल ऑप्शंस नहीं होते। यहाँ पे मैं चुप कर जाती हूँ ताकि आप फॉल का असल साउंड सुन सकें। कितनी उसकी आवाज़ है, पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर और इतना साउंड है। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने देखी थी मैं ख़ुद भी हैरान रह गई थी कि अल्लाह की इस कुदरत पे। और यहाँ पे आज जो आइस के बड़े बड़े ब्लॉक थे उसके पैटर्न कुछ इस तरह से बने हुए थे जैसे संगमरमर के। और इसके बाद ये होती है यहाँ की फन स्ट्रीट, जो कि बच्चों की मोस्ट अट्रैक्शन होती है। बच्चे यहाँ से ही आगे जाना नहीं चाहते। और आज का दिन हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ था। इसके बाद हम गए थे किसी के घर डिनर पे। अब आपकी बारी है, आप मुझे ये बताइए कि आपको नायग्रा फॉल का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आप आएँ तो आप किस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करेंगे।